मारी ओ मामा मारी ओ मेरे बहादुर मारी। और महाराजा रावण, आइए महाराज आइए, मेरे सरताज, कहिए परिवार सहित कुशल तो हो? आज लंकापति का इस ओर कैसे आना हुआ? यद्यपि मैं महाराजा धीराज हूं, किंतु इस समय तुम्हारी सहायता का इच्छुक हूं। मेरे अहोभाग्य महाराज, जो आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, कहिए आपकी क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। वो बड़ा दिलेर है, आखिर तू शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल, तुझे मैं एक काम बताऊं और तेरी माता और तेरे भाई का बदला दिलाऊं। क्या काम, कैसा बदला? आपकी बातें कुछ पेचीदा मालूम होती हैं। कौन सा बिल्कुल मूर्ख है? तुम्हारी माता और भाई के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और बस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तुम जरा साथ साथ करते हो तो तुम्हें बदला मिलता है और मेरा भी काम निकलता है। सीता का हरण करके मैं लंका में ले आऊंगा, बस सीता मेरी हो जाएगी और वह दोनों भटक भटक कर वन में मर जाएंगे। इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध होगा। हे, क्या कहा? राम और लक्ष्मण से बदला? क्यों, क्या डर गया? नहीं महाराज, जिन्हें आप साधारण जीव समझते हैं वो साधारण नहीं है, बल्कि वह तीनों लोगों के स्वामी हैं। रही शक्ति की बात, तो महाराजा रावण, उनके एक ही बाण से मैं यहाँ 100 योजन की दूरी पर गिरा। भला उनकी शक्ति की परीक्षा कैसी? इसके अतिरिक्त अब इस बूढ़े शरीर में युद्ध करने की ताकत भी नहीं। जो व्यक्ति स्वयं दूसरों की सहायता पर निर्भर हो, भला वह आपकी क्या सहायता कर सकता है? इसलिए महाराज मुझे क्षमा कीजिए, और उचित तो यही था कि आप इन व्यर्थ के विचारों को हृदय से निकाल दीजिए। अरे दुष्ट, अब तेजे के बच्चे, मैं दूसरा देश लेने नहीं आया। मेरी बात मानता है, बना ही ये लोग पहुंचा दूंगा। श्रीमान जी, नाराज मत होइए। मैं तो आपके सामने एक छोटा सा जीव हूँ। अरे दुष्ट, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, अन्यथा मेरा हर एक सैनिक मेरे निर्णय के अनुकूल चलता है। ये आपकी भूल है महाराज। आपके दरबारी गण आपको खुशामद और चापलूसी से प्रसन्न रखते हैं और वे आपको धोखा देते हैं। बस बस, अनेक न बोल। वो नहीं जानता मैं रावण हूं, रावण, जिसके भय से सारा संसार कांपता है। कायदा की बात करके
प्रतिभा के नाम को बट्टा लगाना चाहता है। अरे कायर, तूने नजारत बनकर नाम धूल में मिला दिया। अरे मूर्ख, रामचंद्र का नाम सुनते ही तो एक तरह डर गया, जैसे बिल्ली से चूहा डरता है। डूब मर, अरे नालायक डूब मर, चंद्रों भर पानी में डूब मर। माना कि आप रावण हैं, किंतु भूलिए मत, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझकर और तुम्हारा शुभ चिंतक होते हुए मैं यही कहूंगा कि आप भी अपने हट को छोड़ दीजिए। इसी में सारी लंका का कल्याण है। अरे बेला मत कर, ठीक प्रकार से सोच ले, अन्यथा तुझे अपने प्राण से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे बेगैरत, यदि पैदा होते ही तुम मर जाता तो अच्छा था। तेरे कारण सारे खानदान पर कलंक का टीका ना लगता। खैर, तुझे एक मौका और देता हूं, सोच ले, विचार ले और नेक नतीजा निकाल ले। अगर फिर भी तेरी इंकार है तो तेरा सिरा मेरी तलवार है। अफसोस, बिन बुलाए कि आफत कहां से आई। किसी का झगड़ा, किसी की तकरार, हाँ बैल मुझे मार, फंसा बड़ा बेढंगा फंसा, दोनों तरफ से मौत का शिकार। उधर रामचंद्र जी के बाण और इधर इस कम वक्त की तलवार। अगर ज्यादा इनकार करूं तो अभी मौत तैयार। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चू तू तो अभी ही स्वर्ग सिधारे। ये दुष्ट तो किसी प्रकार नहीं मानेगा। अरे कमत, जल्दी जवाब दे, क्या सोच रहा है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझ कर ही जवाब देंगे। आखिर मरना है, मखौल नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता, जो कुछ समझ में आता है। लेकिन महाराज, मृत्यु दंड के समय तो अपराधी को भी चंद क्षणों का अवकाश दिया जाता है। अरे नलक, यह हंसी मजाक का समय नहीं। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज्ञात है, ये तो मेरी मौत का समय है। मरता है वो तेरी तरह मर। मरती तो सारी दुनिया है महाराज, लेकिन ये उल्टा सीधा मरना मैंने आपसे ही सुना है। अरे बदजबान, तो मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैदी की तरह जान चला रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं, बल्कि मेरी तलवार देगी। और तेरा ये निशा पल भर में उतार देगी। पाषाण हृदय, ये अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। अगर ज्यादा इनकार करूंगा तो ये दुष्ट तो मेरी गर्दन उड़ा लेगा। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया है। भला फिर मैं अब कायर भी क्यों कहलाऊं। फिर भी संभव है कि श्री रामचंद्र जी का निशाना वैसे तो अचूक है, मगर उनके हाथ से बच भी जाऊं। लेकिन ये कमर तो इसी वक्त तलवार लिए खड़ा है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है?
जवाब नहीं दिया। लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? लेकिन आपने अपने बचने का उपाय भी सोचा है। शाबाश मेरा बहादुर शेर, शाबाश। आज तू मेरे साथ है तो पिता को लाना एक साधारण सी बात है। सुनो, कुछ समय तक तो हम पंचवटी के निकट रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को उड़ा ले आएंगे। इतना काम तो महाराज आप अकेले भी कर सकते हैं, भला फिर मेरी क्या जरूरत है? है भाइयों के भारत सोच, क्या वह सीता को अकेले छोड़ सकते हैं? यह असंभव है कि वह दोनों एक ही समय गैर हाजिर रहे। महाराज, जब आप जानते हैं कि वे दोनों एक समय बाहर नहीं जा सकते, तो आपने उन्हें भुलावा देने का क्या उपाय सोचा है? यह भी सुन, जब हम पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे तो तब तुम झट से मृग का रूप धारण करना। सीता अवश्य तुझे पकड़ने के लिए राम को भेजेगी। तुम वहां से भाग जाना और कुछ दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आएगा तो बस फिर मैं संभाल लूंगा। अच्छा तो महाराज चलिए,